हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी बिगुल बच गया है। भाजपा के दोनों राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने दोनों सीटों पर चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत 5 मार्च तक नामांकन दाखिल करना होगा और 16 मार्च को वोटिंग के बाद शाम को रिजल्ट जारी होगा। हालांकि विधानसभा में विधायकों के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा और कांग्रेस की एक सीट पर जीत तय है, मगर इससे भी दिलचस्प बात यह है कि चुनाव से पहले किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई को लेकर एक बार फिर से चर्चा गर्म हो गई है। फिर से किरण या कुलदीप को मौका। किरण चौधरी ने 2024 में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बेटी श्रुति चौधरी के साथ भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद भाजपा ने किरण चौधरी को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया और 27 अगस्त 2024 को किरण चौधरी राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध सांसद चुनी गई। ये सीट तत्कालीन कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। ऐसे में अब किरण चौधरी का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से कुलदीप बिश्नोई का नाम सियासी गलियारों में गूंजने लगा है। जी हां, दरअसल कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए हैं और उन्होंने किरण चौधरी से 2 साल पहले सितंबर 2022 में भाजपा ज्वाइन की थी। कुलदीप बिश्नोई पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे हैं और उनका सियासी रसूख हरियाणा तक ही नहीं बल्कि राजस्थान तक है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या किरण चौधरी अपनी सीट बरकरार रखने में कामयाब होंगी या अब की बार कुलदीप बिश्नोई का नंबर लग जाएगा। भाजपा और कांग्रेस की एक सीट पर जीत पक्की। चूंकि हरियाणा विधानसभा में कुल 90 वैध मत हैं और जीत का जादुई आंकड़ा 31 है, मौजूदा विधानसभा में भाजपा के 48 विधायक, कांग्रेस के 37, इनेलो के 2 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। इसीलिए तय माना जा रहा है कि चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की एक सीट पर जीत पक्की है। ऐसे में इस बार भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अटकलों का बाजार गरमाने लगा है। बिश्नोई ही नहीं, भाजपा में 7 नामों की चर्चा। सूत्रों की माने तो राज्यसभा चुनाव में भाजपा बाहरी नेताओं पर दाव नहीं खेलेगी। इसकी वजह यह है कि भाजपा में इस सीट के लिए कई बड़े चेहरे लॉबिंग कर रहे हैं, जिन नामों की चर्चा चल रही है। इनमें कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु, बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया और पूर्व मंत्री कमल गुप्ता का नाम शामिल है। ये नेता अपने स्तर पर काफी प्रयास कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के चीफ मीडिया एडवाइजर सुदेश कादियान लगातार हाईकमान व मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उधर किरण चौधरी भी पूरी कोशिश में है कि उनके नाम पर दोबारा से सहमति बन जाए। ऐसे में इस राज्यसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा कौन होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।